कैसे हैं बच्चों, ठीक हैं। हमने जो डाइस का वीडियो डाला था उसी वीडियो पे हमने एक क्यूज ऑर्गेनाइज किया था। उस क्यूज में जो सारे क्वेश्चंस मैंने लिए उसी क्वेश्चंस को आज मैं इस वीडियो में डील करूंगा। अगर आपको वो क्वेश्चंस चाहिए तो आपके चांद मैथमेटिक्स के फेसबुक ग्रुप पे ज्वाइन हो, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। रोज़ क्यूज होता है, उसमें आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग उस क्यूज के जो जितने सारे क्वेश्चंस थे उसी क्वेश्चंस को मैं एक एक क्वेश्चन डील करूंगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें एक डाइस के मात्र एक प्रारूप है। एक डाइस के कितने प्रारूप है? मात्र एक प्रारूप है। और हमने उस वीडियो में आपको बताया था कि अगर एक प्रारूप रहे तो मुझे इसमें देखना क्या पड़ता है कि वो स्टैंडर्ड है या नॉर्मल है। इस दोनों को ढूंढना होता है। और ढूंढने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, याद कीजिए। मैंने बताया था कि दिए हुए प्रारूप के सभी संख्या में किसी दो संख्या के सम या सम मतलब जोड़ 7 हो जाए तो वो क्या हो जाता है? नॉर्मल होता है। और 7 ना हो तो क्या होगा? स्टैंडर्ड। और 7 ना हो मतलब कि 7 से कम हो जाए, 7 से ज़्यादा हो जाए, बट 7 ना हो। तो देखते हैं हम लोग इसमें देखते हैं दो 5 और 3 कितना होता है? 8। 7 नहीं हुआ। 3 और 6 कितना हुआ? 9। 7 नहीं हुआ। अब 5 और 6 कितना हुआ? 11। 7 नहीं हुआ। मतलब ये हमारा क्या है? स्टैंडर्डाइज है। और जैसे ही स्टैंडर्डाइज मिल गया तो मुझे आंख बंद करके ये लिखने में कोई एतराज़ नहीं होगा कि 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा और 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा। और हमसे किसका अपोजिट पूछा गया है? 3 का। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। समझ में आया? चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास दो प्रारूप वाले क्वेश्चन आ गए। अब दो प्रारूप वाले क्वेश्चंस में अब इसमें हमको सबसे पहले क्या ढूंढना होता है? सबसे पहले ढूंढना होता है कॉमन संख्या। क्या? समान अंक। अब यहां देखते हैं इस दोनों में समान अंक कौन है? देखिए, एक तो 5 दिख रहा है और एक 2 दिख रहा है। अब यहां पे देखिए, दो कॉमन संख्या मिल गया। हमारा कितना निकला? 2 कॉमन संख्या निकल गया। अब 2 कॉमन संख्या अगर हो जाए तो क्या हो जाता है? क्या बताए थे? बचा हुआ संख्या एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। तो बचा हुआ संख्या एक तो 3 है और एक इधर 4 है। और हमसे पूछा क्या गया है? 3 का ऑपोजिट। तो 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे क्वेश्चंस में मात्र 2 प्रारूप दिया गया है। कितने प्रारूप दिए गए हैं? 2 प्रारूप दिया गया है। अब इस 2 प्रारूप में हमको किसका ऑप्शन ऑपोजिट पूछा जा रहा है? 2 का ऑपोजिट पूछा जा रहा है। इसमें देखते हैं इसमें कितने कॉमन संख्या है। वही इसमें भी 2 संख्या कॉमन है। 3 5। 3 5 ये 2 संख्या कॉमन है। तो फिर इसमें भी वही बचा हुआ संख्या एक दूसरे का ऑपोजिट। तो यहाँ कौन है? एक का अपोजिट 2। और हमसे किसका अपोजिट पूछा जा रहा है? 2 का। और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1। ये हमारा तीनों का आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन में भी हमारा मात्र 2 प्रारूप है। 2 प्रारूप है और हमसे पूछा गया है 2 का अपोजिट। 2 का अपोजिट पूछा गया है। इस दोनों में कॉमन संख्या देखिए कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ हमको 5 दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ कॉमन संख्या क्या दिख रहा है? 5। और 5 के क्लॉकवाइज में पहला संख्या कौन सा है? 2। अब 5 के यहाँ क्लॉकवाइज में पहला संख्या कौन है? 6। तो बस मुझे कुछ नहीं करना है। 2 का अपोजिट कितना? 6। समझ में आ रहा है ना? या फिर मैं सही से बताऊं? देखिए एक क्वेश्चन को मैं सही से बता देता हूं, फिर आगे हम देखते हैं। 5 कॉमन संख्या, दोनों में 5 5 कॉमन संख्या मिल गया। अब 5 के बाद क्लॉकवाइज 2 हो गया। 2 के बाद कौन है? 3 हो गया। इधर 5 के बाद क्लॉकवाइज में कौन है? 6। 6 के बाद कौन है? 4। देख लीजिए 2 का अपोजिट कौन है गया? बढ़िया है ना? अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? अब यहां से देखिए इस क्वेश्चन को अब इस तरह से नहीं, बस इस तरह से बिना पेन छुए हुए। चलिए इसमें हमको किसका अपोजिट पूछा जा रहा है? 6 का। कॉमन संख्या ढूंढिए तो कौन सा है? कॉमन संख्या है 1। कॉमन संख्या कितना है? 1। और 1 के
क्लॉक वाइज तीसरे नंबर पे कौन है 6, और एक के क्लॉक वाइज तीसरे नंबर पे कौन है 2, तो यहाँ 6 का अपोजिट 2। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या पूछा जा रहा है 2, लेकिन अब हम लोग 2 प्रारूप से कितने नंबर के प्रारूप में आ गए, कितने प्रारूप में, 3 प्रारूप में। अब थोड़ा सा हम हटेंगे, थोड़ा सा और अलग तरीके से देखेंगे। देखिए पूछा जा रहा है 2 का अपोजिट, दोनों संख्या को देखते हैं, इस दोनों में कॉमन संख्या कौन है, कुछ दिख रहा है, हमको तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। कौन कॉमन संख्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। और देखिए कॉमन संख्या 6 है, विलुप्त संख्या कौन, विलुप्त संख्या कौन है 2। कैसे, चलिए हमको पहले हम इस तरह से समझाते हैं आपको, ठीक है। हमको इस दोनों में कॉमन संख्या कौन सा दिखा, 6, 6 के बाद इसमें 4, 4 के बाद 1, क्लियर है। इसमें 6 के बाद 3, 3 के बाद 5, यहाँ देखिए इतना सारा निकल गया ना। अब इसमें जो विलुप्त संख्या होगा वही हमारा 6 का ऑपोजिट होगा ना, तो विलुप्त संख्या कौन है 2। अब ध्यान देंगे जब भी ऐसा सिचुएशन हो और कॉमन संख्या जो मुझे दिख रहा हो उसी कॉमन संख्या का ऑपोजिट नहीं दिख रहा है तो हम ऐसा कर सकते हैं। क्लियर है ना, तो 6 का ऑपोजिट हमको इसमें कितना दिख गया 2। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सी का अपोजिट, मतलब अल्फाबेट, अल्फाबेट का लेटर यूज किया गया है। सी के अपोजिट के लिए पहले और दूसरे वाले हम प्रारूप में देखते हैं, अपोजिट कॉमन कौन सा है, मात्र सी है। कॉमन कौन है, सी है, बस पहले ही और दूसरे से हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल गया। अब सी कॉमन है, विलुप्त संख्या बताइए, ए बी सी डी ई और एफ में विलुप्त संख्या कौन है, तो विलुप्त संख्या सर एफ है। तो हमारा सी का ऑपोजिट क्या निकल गया, एफ निकल गया। कोई दिक्कत। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है हमारा ऑपोजिट 4 का ऑपोजिट पूछा जा रहा है। 4 का ऑपोजिट, इस दोनों में कॉमन संख्या, एक कॉमन संख्या ढूंढिए। इस दोनों में एक कॉमन संख्या है, नहीं है, 2 कॉमन संख्या है, इसको छोड़ दीजिए। इस दोनों में देखिए, इस दोनों में कॉमन संख्या कौन सा है, मात्र 3 कॉमन संख्या है। कितना कॉमन संख्या है, 3 कॉमन संख्या है। 3 के कितने नंबर पे 4, कितने नंबर क्लॉक वाइज में, तीसरे नंबर पे। उसी तरह इधर से 3 के तीसरे नंबर पे क्लॉक वाइज में कौन है, 1 है। तो 4 का ऑपोजिट कौन हो गया, 1। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या बोला गया है, 6 का ऑपोजिट। और 6 का ऑपोजिट देखने के लिए इस दोनों में कॉमन संख्या कौन है, 4। इस दोनों में कॉमन संख्या कौन है, 4। 4 के क्लॉक वाइज में इधर कितने नंबर पे है, इसमें देखते हैं, इधर 6 है ना, तो इसमें तीसरे नंबर पे क्लॉक वाइज में 6 है। इधर में भी क्लॉक वाइज में तीसरे नंबर पे कौन है, 1। तो 6 का ऑपोजिट कितना हो गया, 1 हो गया। बिल्कुल आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है 6 का ऑपोजिट। 6 के ऑपोजिट में हम इस दोनों प्रारूप को अगर हम मिलाते हैं तो इस दोनों में हमारा कॉमन कितना संख्या है, 3 नहीं है, 6 नहीं है, 2 नहीं है। इस दोनों में कोई कॉमन नहीं है। इस दोनों में कॉमन संख्या देखते हैं तो इस दोनों में 5 कॉमन संख्या है। तो 5 कॉमन संख्या है, किसका ऑपोजिट, 6 का। तो इस प्रारूप में जाते हैं क्योंकि 6 इसमें है, इसमें 6 है ना, तो 6। तो यहाँ 5 के बाद कितने नंबर पे 6, पहले नंबर पे। उसी तरह 5 के बाद कितने नंबर पे, पहले नंबर पे कौन, 1 है। तो 6 का ऑपोजिट 1। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे 3 का ऑपोजिट पूछा जा रहा है और यहाँ हमारा प्रारूप की संख्या बढ़ के हो गई अब 4। तो देखते हैं 3 का ऑपोजिट, इस दोनों में कॉमन संख्या क्या है, 2 कॉमन संख्या, छोड़ दीजिए इसको। इस दोनों में कॉमन संख्या कितने हैं, 1 कॉमन संख्या, और वो संख्या कौन है, 3। अब याद कीजिए एक बात कि जो कॉमन संख्या होता है उसका आंसर कौन होता है, अपोजिट कौन होता है, जो विलुप्त संख्या होगा। और इस दोनों में 1 से 6 के बीच में विलुप्त संख्या कौन है, हमको बताइए तो, 6। इसमें 6 नहीं है ना, देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और कौन नहीं है, 6। तो 3 का अपोजिट 6। क्लियर है ना, कोई दिक्कत। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 3 का अपोजिट। किसका अपोजिट, 3 का अपोजिट। इस दोनों में कॉमन संख्या देखिए कुछ है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा है कॉमन संख्या कुछ। चलिए इसको छोड़ते हैं। इस दोनों में कॉमन संख्या है, 3 है। कौन है, 3 कॉमन संख्या 3 है। अब फिर वही कहानी, कॉमन संख्या अगर हो तो कौन होगा इसका आंसर, जो संख्या विलुप्त हो, जो इस दोनों में नहीं हो। इस दोनों में कौन सा आंसर नहीं, कौन सा अंक नहीं है, 4। आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फिर इसमें पूछा जा रहा है 3 का अपोजिट। क्या पूछा जा रहा है? 3 का अपोजिट। इस दोनों में कॉमन संख्या देखे तो कौन सा है क्या? नहीं दिखा। इस दोनों में कॉमन संख्या, इस दोनों में कॉमन संख्या है 5। इस दोनों में कॉमन संख्या कौन है? 5। और 5 है यहाँ पे, तो 5 के कितना बाद 1 2, 1 बाद 2, 5 के कितना बाद 3, 1 बाद 3, मतलब 3 के ऑपोजिट में कौन हो जाएंगे? 2। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं? देखो फिर से हम इसको बता देते हैं। जैसे हमारा दोनों में कॉमन संख्या कौन? 5। 5 के बाद कौन? 2। 5 के बाद कौन? 3। पूछा किसका जा रहा है? 3 का। 3 का अपोजिट कौन? 2। बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 4 का अपोजिट। 4 के अपोजिट, इस दोनों में कॉमन संख्या कौन सा है? जल्दी से बताइए। कॉमन संख्या सिर्फ और सिर्फ 4 है। कॉमन संख्या सिर्फ और सिर्फ 4 है। और याद है, अगर कॉमन संख्या होता है तो जो बचा हुआ संख्या होता है वो एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। इस दोनों में बचा हुआ संख्या कौन सा दिख रहा है? तो 3 एक ऐसा डिजिट है जो इसमें नहीं दिख रहा है, तो 4 का अपोजिट कौन हो जाएगा? 3। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पे चलते हैं। 15 नंबर में 4 का अपोजिट पूछा जा रहा है। पहले और दूसरे नंबर में देखिए, पहले और दूसरे में आपको अपोजिट कौन कॉमन कुछ दिख रहा है क्या? कुछ भी कॉमन है? 6 कॉमन है। 6 कॉमन है तो हमको यहाँ 4 दिख रहा है ना, तो 4 यहाँ दिख रहा है, तो क्लॉकवाइज कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है 6। 6 के तीसरे नंबर पे हमारा 4 है, तो 6 के तीसरे नंबर पे यहाँ कौन हो जाएगा? 5। तो 4 का अपोजिट कौन हो गया? 5। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए हम 15 नंबर, अब यहाँ पे 16, 17 और 18 इस तीनों के लिए ग्राफ सेम है, सिर्फ हमारा अपोजिट अलग अलग पूछा गया है। तो हम एक बार सारा का अपोजिट निकाल लेते हैं। तो देखते हैं इसमें हमसे इस दोनों में कॉमन संख्या कौन है? पहले और दूसरे में 3 है ना? देखे तो 3 कॉमन है क्या? बिल्कुल 3 कॉमन है। तो अगर 3 कॉमन है तो 3 एक दूसरे के आमने सामने लिखेंगे, कोई दिक्कत? 3 के बाद क्लॉकवाइज में 6, 6 के बाद क्लॉकवाइज में 5, यहाँ पे 3 के बाद क्लॉकवाइज में 2 और 2 के क्लॉकवाइज में 4। क्लियर है ना? और देखिए जब 5 का अपोजिट 4, 6 का अपोजिट 2 हो जाता है, तो 3 का अपोजिट कौन बचा? 1 बच गया। अब यहाँ देखिए पहले का 1 का अपोजिट 3, 17 नंबर 16 नंबर हो गया। 17 नंबर किसका अपोजिट? 5 का। 5 का अपोजिट कौन? 4। चलिए 18 नंबर किसका अपोजिट? 4 का अपोजिट। 4 का अपोजिट सीधे 5, क्योंकि यहाँ भी था 5। हमारा पूरा क्यूज का क्वेश्चन बन गया। अब एक चीज हमको ये बताइए, कैसा लगा आपको ये वीडियो? मैंने इतने अच्छे क्वेश्चंस कलेक्ट किए, क्यूज भी लिया, सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ डील भी किया। प्लीज सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, और अभी भी अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके बताएं। अगर आपको अच्छा लग गया, वीडियो बहुत बढ़िया लगा, वो भी कमेंट करके बताइए। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ। क्लियर? चलिए, जय हिंद।